नुमान ताबिश हाशमी को शो से निकाल दिया गया। वो जो हंसना मनाए शो करते थे, उसकी वजह क्या बनी है, क्यों निकाला गया, लोग इस पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो आज सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको सम अप करके इस एपिसोड में दिखाऊंगी। सो हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। VK Luxus. We don't sell crap. ताबिश हाशमी का हंसना मना जो शो है, आई डोंट थिंक सो उसके अलावा वो शो कोई और शख्स उतने अच्छे से होस्ट कर सकता है। तो अगर उसको उस शो से निकाला गया तो देयर इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिग रीज़न जो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा अनवेल करने की कोशिश करते हैं। नुमान 5 साल से उस शो को ताबिश हाशमी चला रहे थे, बहुत अच्छे से लेकर चल रहे थे, मतलब कि वन ऑफ द वायरल शो था वो सोशल मीडिया का। वो सारे लोग उस पर चर्चा करते थे, बड़े लोगों को उसके जोक्स पसंद आते थे, उसके शॉर्ट्स बड़े वायरल जाते थे। बट आउट ऑफ द नोवेयर एकदम से एक पोस्ट लगती है जहाँ पर ताबिश हाशमी अपने ज़रिए ये बताते हैं कि भाई अब मेरा जो जर्नी था जियो के साथ वो ख़त्म हो रहा है, मेरे शो के साथ अब जर्नी जो है वो एंड हो चुके हैं। तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी और लोगों ने इस पे डिफरेंट तरह के अपने ओपिनियंस और अपनी राय देना शुरू की। उनमें से कुछ अगर मैं आपको ये बताऊं तो ताबिश हाशमी ने जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक लाइव शो में हमारे एक्स पीएम के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर लोगों का सबसे पहले शक जाता है और जो लोग बार बार जिसके ज़रिए ये बात कर रहे हैं वो ये है कि एक्स पीएम के बारे में लाइव शो में बात की और उसके बाद ही नेक्स्ट एपिसोड जो होता है उनका, उसके बाद वो एक अपनी स्टोरी लगाते हैं जहाँ पर वो कश्मीर के मामले में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है ना, कि बड़ा डिसहार्टेड काम हो रहा है, इस तरह की कोई उनका एक सेंटेंस था जिस पर वो बात करते हैं और उसके बाद उनकी तीसरी स्टोरी ये लगती है कि भाई मेरा जो जर्नी था जियो के साथ वो यहाँ पर एंड होता है। तो जब ये डॉट्स के साथ डॉट्स लोग मिलाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई अच्छा इसके पीछे भी लगता है रेहान तारिक वाली ही वजह है, मतलब कि रेहान तारिक ने भी ऐसे ही सब कुछ किया था तो उसको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जब इनके साथ ये सब कुछ हुआ, इनको शो से निकाला गया तो फ़ौरन से ताबिश हाशमी लंदन पहुंच गए, पाकिस्तान इन्होंने छोड़ दिया ताकि इन्हें अब अरेस्ट ना कर लिया जाए और जाते जाते ये इन्होंने एक्सपीएम के बारे में, कश्मीर के बारे में आवाज़ उठाई थी, इन दोनों को लेकर बातें की थी जिसकी वजह से इन्हें शो से निकाला गया। लोगों के अकॉर्डिंग ये रीज़न है। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है क्योंकि देखें बात यह है कि मैं एक ही बात का कायल हूँ कि जब आपको पता हो कि आपके मुल्क में हुक्मरान कौन हैं और वो बड़ी अच्छी नीयत से बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और उन्होंने इस मुल्क के अंदर चाहे जो भी आपके इख्तलाफात हैं उन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम भी किए हैं। मरीम नवाज़ ने लाहौर को जिस तरीके से सजाया है, जितनी वो मेहनत कर रही हैं, वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं। वहाँ पर जब एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि आप इस तरीके से कोई बात नहीं कर सकते गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, स्पेशली अगर आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो आई थिंक कि आपको अवॉइड ही करना चाहिए। क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप कोई ऐसी स्टेटमेंट देते जिससे मामलात ख़राब होते? क्योंकि देखें ये बात तो आप पाकिस्तान की आवाम को भी समझनी चाहिए ना कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कब क्या हो सकता है। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी इस तरह की स्टेटमेंट में घुसना चाहिए या फिर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ कहनी चाहिए जिससे आपका करियर ख़राब हो या फिर जो आप काम कर रहे हो उससे आप साइड पे हो जाओ। अब आप एक शो कर रहे हो जहाँ मोस्टली हंसी मजाक की बातें होती हैं, तो आप पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहे हो भाई? बात बड़ी सिंपल सी है, आप मत घुसें पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में अब मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं घुसना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी आवाम को भी पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए। आई नो कि बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे नहीं 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 हम तो करेंगे बात, इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया, पिछली गवर्नमेंट ऐसी थी, फ़लाँ ऐसी थी। भाई देखो, आप जो कर सकते हो ना वो किया करो। जब करने का टाइम होता है तब आप कुछ भी नहीं करते। करने का जब टाइम आएगा ना, वो पता कौन सा टाइम होगा? जब इलेक्शन आएंगे। आप लोगों ने जो भी करना हुआ अपने वोट के ज़रिए तब करना। सारा साल लड़ते झगड़ते स्टेटमेंट्स देने से कोई फ़ायदा नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। लिहाजा एक जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है उसको आप अप्रिशिएट करो, और अगर आपको कोई इख्तलाफ है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको 100 मसले मसाइल हैं, तो जब वोट का टाइम होगा तब अपना वोट कास्ट करके बताना कि आप किसके साथ हैं या किस पार्टी को आपने सपोर्ट करना है। थ्रू आउट द ईयर्स आपको चाहिए कि आप अपने काम के ऊपर फोकस करें। आप जिस भी चीज़ पे कर रहे हैं सिर्फ उसको देखें, उससे आप भी सिक्योर रहेंगे और आपकी फैमिली भी सिक्योर रहेगी।
देखो, हर गवर्नमेंट में हर जगह पर हर कंट्री में कोई ना कोई इश्यूज चल रहे होते हैं। जैसे आप इंडिया को ले लो, इंडिया की पूरी यूथ इकट्ठी होगी, उन्होंने एक इतना बड़ा जो है ना अपना प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, हर एक ने उस पर बात भी की। उस टाइम तो वो जेंजी जो थे वो बड़े अपने आप में कूल बन रहे थे, लेकिन अब एक एक जिस बंदे की उस प्रोटेस्ट में वीडियो वायरल हुई, अब एक एक बंदा सामने आ रहा है, चाहे वो 15 साल की लड़की है या 18 साल का लड़का है, आ रहे हैं और आके अपोलॉजी कर रहे हैं, आ रहे हैं और आके अपोलॉजी वीडियो आ रही है। मैं इतनी आजकल वीडियोस देख चुकी हूँ ना, अच्छा ये तो वही बंदी नहीं जिसकी वहाँ पर वीडियो वायरल हो रही थी, अच्छा अब ये अपोलॉजी कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि यार आप कभी भी गवर्नमेंट्स के साथ फाइट नहीं कर सकते। Yes. कितना वो मॉब बनाकर निकले, उन्होंने 1.5 महीने का इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, पता नहीं कौन कौन से नारे नहीं लगाए, कितना मॉक किया, पुलिस वालों को क्या कुछ किया, लेकिन उनकी डोर तो फिर भी गवर्नमेंट के हाथ में थी ना। उनकी स्टडीज़ वहीं पे ख़त्म हो गई होंगी, उनको जॉब से निकाल दिया गया होगा, हु नोस कि उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ हो, लेकिन हर जगह पर आपको अपनों से बड़ों का या कहीं अपने जो आपके गवर्नमेंट में लोग होते हैं नहीं बन रही नुमान वाली बात कि यार अपने वोट के ज़रिए बात करो, बैठकर एक ही चीज़ को बार बार डिस्कस करना, खुद भी डिसहार्ट होना और लोगों को भी डिसहार्ट करना, ये कहाँ की समझदारी है? असल में बात पता क्या रही, जब इससे पहले वाली गवर्नमेंट भी थी ना, तो इन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोग थे जो उसके भी बड़े खिलाफ थे। तब उसको बोल बोल के सुबह शाम थकते नहीं थे, ठीक है। फिर इन्हीं लोगों ने दूसरी गवर्नमेंट लाई, क्योंकि जो भी जैसे भी आप कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, आप मेजॉरिटी आप लोगों के वोट की वजह से ये गवर्नमेंट बैठी हुई है, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि जब आप किसी को लाते हो ना, तो फिर आप उसकी मार भी बर्दाश्त करो, ठीक है। आपके अगर आपने किसी को अपना बाप बनाया है ना, तो बाप आपको गुस्सा भी करेगा, बाप आपको कभी कभी छितर भी लगा सकता है, बाप आपको कुछ भी कर सकता है, तो वो आपके बाप की जगह है। तो इसीलिए आप जिस भी गवर्नमेंट को या जिस भी आपने पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना हो, आप एट द टाइम ऑफ वोटिंग किया करें। थ्रू आउट द ईयर्स आप मत डिस्ट्रैक्ट करें गवर्नमेंट को, मत उनको ये बताने की कोशिश करें कि दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और इस लेवल की जो स्टेटमेंट्स होती है ना, वो आपके लिए वबाल जाम बनती हैं। बहुत बड़े बड़े पॉडकास्टर्स आजकल ये मिस्टेक कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास थोड़ी सी शोहरत आ गई तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। भाई आप कुछ भी नहीं बोल सकते और ना ही आपको बोलना चाहिए, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ताबिश हाशमी ने एक तो जो ये बात कही है, अगर तो वाकई ये रीज़न है तो उनको इस पे ज़रूर अपना, मुझे नहीं लगता अनुमान, क्योंकि देखो कि एक बंदे को देख देख के ना ऑडियंस भी बोर हो जाती है। हाँ, किसी का भी देख लो, हद से दिन का पीक टाइम 5 साल होता है या 8 साल होता है, इतने एक ये रहते हैं। yes, yes. उसके बाद होस्ट चेंज होते रहते हैं, या तो निदा यासिर, हाँ निदा यासिर जैसी औरतों की कुछ की ऐसी किस्मत होती है जो एक शो को लेकर बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलते रहे। वरना आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बॉल इंटरटेनमेंट पे एक बहुत बड़ा शो शुरू हुआ था जिसमें दानिश तैमूर उसको होस्ट करता था, लेकिन दानिश तैमूर को निकाल दिया गया, फैसल कुरैशी को निकाल दिया गया उस शो से, इन दोनों को निकाल दिया गया, लेकिन उसके पीछे कोई गवर्नमेंट वजह नहीं थी। शो को अपडेट किया गया, नए लोग लाए गए, नए कंटेस्टेंट लाए गए, नए तरीके से वो शो आया। तो मेरे ख्याल से इस शो के पीछे भी कुछ इस तरह की भी वजह हो सकती है, अगर आप लोग अपना नेगेटिविटी से हटाकर किसी पॉजिटिव साइड पर दिमाग लाएं। और अगर तीसरे रीज़न मैं इसकी खोज लगाऊं तो वो ये भी हो सकती है रीत, जो कि बड़ी कॉमन रीज़न है अगेन, और वो है बर्नआउट। नेचुरली जो आपका बर्नआउट होता है ना, वो 4 से 5 साल बाद बड़ा हैवी वाला आता है। फर्स्ट बर्नआउट आता है 2 साल के बाद, उसके बाद 5 साल के बाद बड़ा हैवी बर्नआउट होता है। वो ऐसा होता है कि आप कहते हो कि बस मैं छोड़ रहा हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। और ताबिश हाशमी की अगर बात की जाए तो उसने इतना पैसा कमा लिया अब अपनी इस थ्रू आउट करियर से कि वो आई थिंक कि वो नहीं खपना चाह रहा होगा मज़ीद के वो रोज़ाना जाकर जो है ना वो जोक्स मार के, हाँ वही सारा करे, हाँ जी। तो उसकी फिर यही कोशिश होगी कि अच्छा यार अब मैं किसी बिजनेस की तरफ आऊँ, बिजनेस की तरफ हो, या तभी वो कंट्री छोड़कर भी लंदन में चला गया कि चलो यार फैमिली के साथ एक नया मूव करते हैं, एक नई तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्योंकि कुछ भी है ना, एक चीज़ से नुमान वाली बात है, इंसान थक जाता है। इसका भी शो देखा जाए क्या था, डबल मीनिंग, जोक्स मारना, मजाक करना, बातें करना। लोग भी कब तक एक जैसी चीज़ को सुनकर बर्दाश्त करके उस पर खुश रह सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी देखें, बात यह है कि आप ज़िंदगी में इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमाते ही क्यों कि अगर आपको ज़हनी सुकून ना मिले तो। अब आपको क्या लगता है कि ताबिश हाशमी जो है वो अब आपको 60 साल की उम्र तक बैठकर जोक सुनाते? नहीं भाई, लोगों ने, आजकल की जनरेशन ने बहुत कुछ सीख लिया है कि इंसान को अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए। इवन कि मैं और अरीज हम डिफरेंट काम्स कर रहे हैं, 3 बिजनेसेस हैं, लेकिन हम दरमियान में पॉज लेते हैं कि नहीं यार अब ये वाला पॉज है, ये 2 महीने का पॉज है, 6 महीने का पॉज है या साल 1.5 साल का पॉज है। और ये ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि आपने ठहर के ज़िंदगी को एंजॉय भी करना है, सिर्फ पैसे नहीं कमाते रहना।
उस दौड़ में नहीं लगे रहना आप हाँ। लोगों ने। देखो जो इंसान जितना बड़ा काम कर रहा होता है ना वो उतने बड़े पॉज लेता है। हाँ। ठीक है, अगर कोई 3-4 बिजनेस चला रहा है तो वो अपने किसी 1-2 कामों से 1-2 बिजनेस से 1-2 साल का पॉज लेता है। अपनी फैमिली को डेडिकेशन के साथ वो टाइम अपने घर को दे रहा होता है, ये हर कोई करता है। सो या यही वो रीज़न्स होंगी जो हमें लगती हैं। आप लोगों के मुताबिक क्या रीज़न्स हो सकती हैं, आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।